आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, अभी हम फिर आपके साथ हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले की खबर में बता रखा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार एआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम बता रहे थे, बीजेपी का एजेंट बता रहे थे। और यही नीतीश कुमार की पार्टी जो है लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी है। यही नीतीश कुमार की पार्टी जो है बिहार के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार को चला रही है। और यही पार्टी जो है एआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम कह रही थी। जब नीतीश कुमार की पार्टी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार 17 महीने चला रही थी, उस वक्त की ये खबर निकल के सामने आई थी दोस्तों कि एक मीडिया कर्मी से बात करने के दौरान नीतीश कुमार एआईएम पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि एआईएम पार्टी बीजेपी का ही एक हिस्सा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले की खबर में बता रखा है। कितनी सच्चाई नीतीश कुमार के अंदर है और कितनी सच्चाई एआईएम पार्टी के अंदर है और कितनी सच्चाई बीजेपी के अंदर है और कितनी सच्चाई तेजस्वी यादव की पार्टी के अंदर, दोस्तों अब विस्तार से पूरी खबर आपको हम बताने वाले इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद शाकिब, आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसे ही खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाते रहे। चलते खबर की तरफ दोस्तों। बिहार के अंदर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार को चला रहे थे। अचानक सा ये होता है दोस्तों कि तेजस्वी यादव के पास चले जाते हैं नीतीश कुमार और उनके साथ मिलके गठबंधन वाली सरकार बिहार के अंदर नीतीश कुमार चलाने लगते हैं। और 17 महीने इनकी सरकार चलती है और उसी दौरान दोस्तों बीजेपी की तरफ से बयान आता है कि नीतीश कुमार को अब हम अपने साथ नहीं रखेंगे, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमारा बंद हो गया है। ऐसा बीजेपी के कई नेता की तरफ से बयानबाजी आई थी। लेकिन 17 महीने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार जब सरकार अपनी चला रहे थे और उसी दौरान दोस्तों एआईएम पार्टी के बारे में जो है कुछ मीडिया कर्मी ने पूछा था सवाल, और मीडिया कर्मी से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी का एक हिस्सा एआईएम पार्टी है। ऐसा नीतीश कुमार ने इंटरव्यू के दौरान दोस्तों कहा था। एमआईएम क्या चीज है, केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। और 17 महीने हो गए और उसके बाद जो है फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के तरफ चले जाते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर फिर से नीतीश कुमार अपनी सरकार बिहार के अंदर चलाने लगते हैं। बल्कि यही नहीं दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं और तेजस्वी यादव की सरकार को बिहार में फिर से गिरा दी जाती है। और हमारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? मगर हम नहीं पलटेंगे। और तेजस्वी यादव जो है फिर उसके बाद जो है तेजस्वी यादव का बयान आता है नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव का दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश कुमार के लिए आरजेडी पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है, कभी भी नीतीश कुमार आ सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बीजेपी के कई नेता की खबर निकल के सामने आई थी, बात निकल के सामने आई थी कि नीतीश कुमार को हम अपनी पार्टी के अंदर शामिल नहीं करेंगे, नीतीश कुमार को हम अपने साथ आने नहीं देंगे, हम नीतीश कुमार के साथ अपनी सरकार को नहीं बनाने देंगे, नीतीश कुमार को हम अपने तरफ नहीं आने देंगे, बीजेपी के साथ नहीं रहने देंगे। और तरह तरह की जो है बयानबाजी निकल के बीजेपी के नेताओं की तरफ से निकल के बात आ रही थी दोस्तों। लेकिन फिर भी बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब ने जो है नीतीश कुमार को स्वीकार किया और अभी भी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बिहार के अंदर बरकरार है दोस्तों। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो पार्टी बीजेपी का बी टीम एआईएम पार्टी को बनाती है वही पार्टी बीजेपी के साथ मिल जाती है। जो पार्टी बीजेपी का एजेंट एआईएम पार्टी को बना देती है वही पार्टी जो है बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार को चलाने लगती है। और कहीं ना कहीं आपने दोस्तों हाल ही में खबर सुना होगा कि नीतीश कुमार जो है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जो है नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, कुछ देर के लिए हम चले गए थे लेकिन अब हम नहीं जाएंगे। दोस्तों जरा सा ये झलक देख लीजिए। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, अभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं
कि हम लोगों को तो एक ही साथ। आप देख लिए दोस्तों कि किस तरीके से मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम पहले चले गए थे, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। और इस बात को सुन के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम आपको छोड़ के आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों, राजनीति के अंदर कुछ भी उलटफेर हो सकता है कभी भी, किसी वक्त भी। इसीलिए तो दिमाग के ऊपर राजनीति का ज़्यादा प्रेशर ना लाया जाए, क्योंकि लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए कोई सा भी कदम उठा लेते हैं। और उसी तरीके से नीतीश कुमार जो है अपने सीट को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो है बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है, जो पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार को चला रही है, लेकिन वही पार्टी बीजेपी का बी टीम एएम पार्टी को बना देता है, बीजेपी का एजेंट बना दिया जाता है, बीजेपी का एक हिस्सा ऐसा घोषित कर दिया जाता है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी का एजेंट कौन है और बीजेपी का बी टीम कौन है और बीजेपी का एक हिस्सा कौन है। इस खबर से दोस्तों आपको मालूम चल ही गया होगा। और कि ये बात आपको समझ में आ गई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा और एक राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम।